आज ममता बनर्जी की जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसने बीजेपी को थोड़ा बेचैन किया है। बेचैन इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर आई थी। दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर का मुद्दा, और उस एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह के तथ्य ममता बनर्जी ने रखे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज बागची साहब भी सहमत होते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि एसआईआर के तहत जो नाम काटे गए ये बताकर कि यह व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं, वो व्यक्ति जिंदा हालत में ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट ले गई थी। अब एक बार फिर से वही बेचैनी है, वही काला कोट, वही ममता बनर्जी, अदालती कार्रवाई और दंदनाती हुई पहुंची है ममता बनर्जी। मुद्दा क्या है वो तो बताऊंगा, क्योंकि एक दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि 31 सीटों के अलावा जिन 49 सीटों को का दावा करके टीएमसी को निशाने पर लेने की कोशिश हो रही थी गोदी मीडिया की, खुद गोदी मीडिया ने भारी भरकम एक बड़ा सबूत ममता बनर्जी को पकड़ा दिया। 49 में से 26 सीटों का मसला और उछलाया है, यानी 31 प्लस 26 मिलाकर 57 सीटें। इन 57 सीटों का जीता जागता सबूत ममता बनर्जी के पास है, अदालत में मामला है, और इन सब के बीच ममता बनर्जी कोर्ट पहुंची है। तो कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, क्यों बेचैन है भारतीय जनता पार्टी? और मेरा आज भी वही सवाल है कि भैया सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले पश्चिम बंगाल में कुल 5 मंत्री और मुख्यमंत्री ने शपथ क्यों ली, जबकि तमिलनाडु में उसके मुकाबले तकरीबन 60 सीटें कम है, उसके बावजूद वहां पर 9 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। तो क्या बीजेपी, मोदी शाह, खुद शुभेंदु अधिकारी आश्वस्त नहीं है कि कभी भी अदालत के दरवाजे से कोई फैसला आ सकता है जिससे मटिया पलीत हो जाएगी? नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ममता बनर्जी की मौजूदगी कोर्ट के अंदर है। दरअसल सबने देखा 4 मई को नतीजे आने के बाद किस तरह के हालात बने। टीएमसी के दफ्तरों पर, टीएमसी के समर्थकों पर, टीएमसी के प्रत्याशियों पर, टीएमसी के जो काउंटिंग पोलिंग एजेंट है उन पर हमले हो रहे थे। और यह हमला एक तरीके से होता है कि फटकार कर, डांट कर, फटकार कर पुलिस भगा रही हो, केंद्रीय सुरक्षा बल भगा रही हो, नहीं, वो केंद्रीय सुरक्षा बल गायब था। काउंटिंग सेंटर के अंदर पोलिंग एजेंट जो होते हैं, काउंटिंग सेंटर का काउंटिंग एजेंट होते हैं टीएमसी के, उन्हें कूटा जा रहा था, और ये कूटने वाले कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के थे। प्रत्याशी को पीटा जा रहा था। टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़, बुलडोजर लेकर घुस गए थे, याद है? जबकि बुलडोजर वाली कार्रवाई अदालत के आदेश पर ही होती है। पुलिस प्रशासन शायद कुछ अवैध बताकर तोड़ने की इजाजत दे, लेकिन तब उत्पातियों का झुंड इतना ज्यादा उन्मादी हो गया था कि वो तोड़ रहा था। तब भी मैंने कहा था ये सवाल बीजेपी से अभी नहीं पूछ सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है ही नहीं पश्चिम बंगाल में, अभी तो रिजल्ट आया है। सारा खेल, सारी की सारी ताकत, सारा कंट्रोल चुनाव आयुक्त के हाथ में है। तो चुनाव आयुक्त कर क्या रहे थे? घुइयां छील रहे थे। क्या कर रहा था केंद्रीय सुरक्षा बल, जो उनके एक आदेश पर चाहता तो ऐसे लंपट, ऐसे लुच्चे, ऐसे उन्मादियों की पीठ पर सरकारी लाठी छाप पर उन्हें सबक सिखा सकता था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। वो इंतजार कर रहे थे दिल्ली से आदेश आने का। क्या हो रहा था? अब इन सब तमाम मसलों को लेकर अदालत में कार्रवाई शुरू हुई। पहले लगा कि टीएमसी के न्यू मार्केट वाले दफ्तर पर जिस तरह से उन्मादी भीड़ ने, जो बीजेपी के समर्थक ज्यादा थे, उन्होंने जिस तरीके से जय श्री राम के नारे के साथ बुलडोजर का इस्तेमाल करके टीएमसी के दफ्तर को तोड़ा फोड़ा, उसके खिलाफ एक बड़ी लंबी चौड़ी वकीलों की फौज खड़ी की जाएगी और उसके बाद उन्हें भेजा जाएगा आप अदालत में पक्ष रखिए। लेकिन ऐसा नहीं किया। ममता बनर्जी ने खुद काला कोट पहना, काला कोट पहनकर अदालत के अंदर आई, और ये देखते ही शुभेंदु अधिकारी की सरकार, ये यूं कहा जाए खुद शुभेंदु अधिकारी टेंशन में आए होंगे। पहले वो तस्वीर देख लीजिए, ये वो तस्वीर निकलकर सामने आई है। ममता बनर्जी बिल्कुल वकील की वेशभूषा में इस तरह की, वो सुप्रीम कोर्ट जाकर भी तर्क कर चुकी हैं, अपनी बात रख चुकी हैं। यहां पर भी कुछ ऐसे ही, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इज प्रेजेंट इन कोर्ट टू आर्ग्यू द मैटर। कहा जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट के लिए ममता बनर्जी वहां पर पहुंची हैं। मसला क्या है? मसला इसी में बताया गया है लाइव लॉ में। कलकत्ता हाई कोर्ट इज हियरिंग पीआईएल्स अगेंस्ट एलेक्ट वाइड स्पीड पोस्ट पोल वेंडलिज्म एंड वायलेंस इन वेस्ट बंगाल इन वेक ऑफ द 2026 स्टेट असेंबली इलेक्शन रिजल्ट। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट में ये दायर किया गया था कि कैसे उत्पाती और उन्मादी किस्म के लोग सड़क पर उतर आए थे जैसे ही रिजल्ट आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सीटें जैसे जैसे ऊपर बढ़ी, वैसे वैसे उन्मादियों की तादाद भी सड़क पर बढ़ गई थी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर, जहां महिलाएं भी मौजूद थी, वैसी वीडियो भी आई, वहां तोड़फोड़, आगजनी, दफ्तर फूंक देना। न्यू मार्केट वाला जो दफ्तर था टीएमसी का,
उसे बुलडोजर से मनमाने तरीके से तोड़ देना। अब सवाल यहां पर उठा कि 9 तारीख को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली, लेकिन शपथ के बाद उन्होंने ऐसे उन्मादियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? कितने ऐसे उन्मादी और लंपट किस्म के लोग गिरफ्तार हुए जिन्होंने दफ्तरों को फूंका था, जिन्होंने घर में घुसकर मारपीट की थी, जिन्होंने टीएमसी का न्यू मार्केट वाला दफ्तर तोड़ा और उसके आसपास की दुकानें सिर्फ इसलिए तोड़ दी क्योंकि वहां टीएमसी का झंडा लगा था। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं, नील बट्टा सन्नाटा। अब तक 5 दिन बीत चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी पर इस बात का पूरा जिम्मेदारी भी और पूरी तरह से सचेत नजर आते हैं कि लाउड स्पीकर नहीं बजने देने। भैया हमें यह भी देखना है कि कोई पशु बलि कैसे दी जाएगी, अनुमति लेनी होगी, लेकिन इन उन्मादियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी पूरे मामले को लेकर एक आदेश, कोर्ट वाज अप्रोच्ड ओवर alleged bulldozer action at Kolkata's news market after declaration of election result, ये दावा किया गया। अब इन सब के बीच देखिए ममता बनर्जी जब पहुंची थी, हलचल तेज थी वहां पर। वो वीडियो भी आप देखिए क्या हो रहा है। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है बल्कि कलकत्ता हाई कोर्ट है। कोलकाता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी वकील की भूमिका में चुनाव बाद हिंसा मामले में दर्ज केस में खुद दलील देंगी, ये करने पहुंची। अच्छा, ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब ये वाला डेटा मैंने आपको दिखाया ही था, 31 सीटों वाला तो चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाला मामला, सुप्रीम कोर्ट गंभीर है, वहां पर क्या रिजल्ट निकलता देखा जाएगा। फिलहाल ये वाला अखबार मैंने आपको दिखाया था, ये आगे आया था, इसने कहा नहीं देखो 49 सीटों पर भी तो खेला हुआ, एसआईआर के तहत वहां पर वोट भी तो कटे, और कटे तो उससे फायदा टीएमसी को हुआ, ये तमाम बात है। लेकिन 49 सीटों में से अकेली 26 सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ था। 5 सीटें कम 21 सीटों पर टीएमसी जीती थी। मैंने तब भी कहा था कि क्या टीएमसी की जीत का आंकड़ा पिछली बार 2021 में 21 सीटों पर ऐसा ही था। अखबार वाले ने छाप तो दिया, लेकिन एक बड़ा सबूत खुद ममता बनर्जी के हाथ में पकड़ा दिया कि जिन 26 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, क्या उन 26 सीटों पर पिछली बार जीती थी? कितनी सीटों पर जीती थी? ये एसआईआर की वजह से उसका कितना फायदा हुआ, ये तमाम चीजें जानना भी बहुत जरूरी है। पिछली बार जिन 21 सीटों का जिक्र किया जा रहा है, उस पर पिछली बार कितने वोटों से टीएमसी जीती थी और इस बार उसे कितने वोट मिले, यानी 26 सीटें और तोहफे में इस अखबार ने ममता बनर्जी को दे दी कि ये वाला सबूत और पेश कर दिया जाए। यानी 57 सीटों पर पहले से ही शुभेंदु सरकार घिरी हुई है। नमस्कार।